नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कश्यप। आप देख रहे हैं CID न्यूज़, सच के साथ आपका विश्वास। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर खंड विकास जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर में मिशन सिरमक योजना व मिशन नारी शक्ति का आयोजन माननीय विधायक धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रदेश की बेटियों को साइकिल वितरण भी कराई गई और साथ ही साथ रोजगार युवाओं के रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराए गए और गर्भवती महिलाओं व बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के लाभ को पाने के लिए विस्तार पूर्वक बताया गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां बताई गई। ग्रामों से, ग्रामीण क्षेत्र से मेरा भी यही मकसद था कि सरकार की जो योजनाएं हैं या इन मेलों का आयोजन जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में होता था, तो उन मेलों का आयोजन उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए, जिससे वहाँ के नौजवानों को भी रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा सकें। और यह एक प्रयास है और बड़ा सार्थक प्रयास रहा। हमारा मकसद है कि जेवर विधानसभा के किसी घर से कोई मेरा नौजवान भाई बेरोजगार ना रहे, उसके लिए सतत प्रयास जारी हैं। और यहाँ जो उद्योग धंधे लगने जा रहे हैं, आने वाले 1-2 वर्षों में मैं नहीं समझता कि कोई बेरोजगारी की समस्या इस जेवर विधानसभा, हमारे जनपद और आसपास के जिलों में होगी। तो 3 साइकिलें वितरित की गई हैं मिशन शक्ति के तहत, और यह योजना उन श्रमिक भाइयों के लिए और निःशुल्क है। अगर वो अपना पंजीकरण करा देते हैं तो श्रमिक कल्याण बोर्ड उन्हें मातृत्व लाभ देता है, जो 20,000 रुपये। उनकी लड़कियां अगर श्रमिक की पढ़ती हैं तो उन्हें साइकिल दिए जाने का प्रावधान है। अगर लड़की की शादी हो तो 50,000 रुपये इस कल्याण बोर्ड से उन्हें दिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत तादाद में ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता या श्रम नहीं मिल पाता कुछ कारणों से। तो उन्हें एक गारंटी सरकार देती है, जब भी कभी उन्हें कोई पारिवारिक शादी हो या बच्चा पैदा हो घर में, तो सरकार की तरफ से सुविधा उन्हें दी जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और समाज के अंतिम छोर तक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, इन सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। यही मकसद था इस कार्यक्रम का। तो सर, आप जेवर से जैसे विधायक हो, तो विधायक आपकी बहुत भूमिका रही है जेवर एयरपोर्ट खिलाने में, तो ये इसकी उड़ान कब तक होगी सर? इसकी उड़ान के लिए जो पहली हवाई पट्टी हमारी बननी है, जिसमें नगला गणेशी गांव का विस्थापन लगभग सुनिश्चित हो चुका है, और मैं समझता हूं कि अप्रैल माह में कंपनी इस पर निर्माण कार्य आरंभ कर देगी। सरकार की बहुत कोशिश है, यद्यपि विगत वर्ष इन्हीं माह में कोरोना की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 साल की देरी हो गई, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, चूंकि अब प्रदेश के विकास का रास्ता और देश के विकास का रास्ता चूंकि जेवर से जाएगा, यह तय हो चुका है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह परियोजना शीघ्र शुरू हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। और हम लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसा रास्ता जेवर क्षेत्र को दिया जाए। यह वह जेवर क्षेत्र जो आज़ादी के बाद से अंधकार में था, यहाँ आने के लिए दूसरे जनपदों से होकर, दूसरे प्रांतों से होकर आना पड़ता था। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ नहीं थी, यहाँ गांवों में विकास नहीं था, यहाँ आवागमन के साधन नहीं थे। तो 4 साल में पूरा परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद परिवर्तित हुआ है, और हम उस जज्बे से काम कर रहे हैं कि यह जेवर विधानसभा दुनिया की सबसे विकसित विधानसभा बने, और यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वह हमारे मुल्क में ही नहीं वरन अन्य मुल्कों में भी सबसे उन्नत अवस्था में हो। तो सर, जैसे मुआवजा अधिग्रहण जो हुआ है, तो कितने % अब तक मुआवजा क्लियर हो चुका है?
ये जानकारी आपको अधिकारी देंगे। मुआवजे की एग्जैक्ट जो फिगर है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। बाकी क्या योजनाएं हैं उनकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। मतलब लगातार चल रही है? निरंतर प्रक्रियाधीन है। कहीं कोई दिक्कत भी हो रही है किसानों को, अधिकारियों को पूरी चेतावनी दे दी गई है। अगर किसी किसान भाई को कोई भी दिक्कत हुई तो वह अधिकारी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। किसी के साथ कोई हस्तक्षेप ना करें, किसानों को उनके घर पहुंचकर सारे लाभ उपलब्ध कराएं। मैं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं, क्योंकि एयरपोर्ट बड़ा अहम प्रोजेक्ट है और इस विधानसभा के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है और जो यहाँ के विकास का एक माध्यम बनेगा, तो इसलिए हमारी नज़र इस पर निरंतर है। थैंक यू सर।